नमस्कार बच्चों, आज हम रज़िया सज्जाद ज़हीर जी की रचना नमक पढ़ेंगे। रज़िया सज्जाद ज़हीर आधुनिक उर्दू कथा साहित्य की प्रमुख लेखिका मानी जाती हैं। उनकी ये कहानी एक उत्कृष्ट रचना है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ ही विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी के रूप में नमक जो है वो पाठकों के दिल को छू लेने वाली रचना बनकर उभरी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में उन्होंने अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर न केवल सवाल खड़े किए हैं बल्कि उस समय की वास्तविक स्थिति का अंकन भी किया है। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं और सौगात के तौर पर वहाँ का लाहौरी नमक ले आने की फरमाइश करती हैं। सफ़िया जो इस कहानी की प्रमुख पात्र हैं, सफ़िया का बड़ा भाई पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर है। सफ़िया के नमक को ले जाने पर वह उसे गैर कानूनी बताता है, लेकिन सफ़िया वहाँ से नमक ले जाने की ज़िद करती हैं। वह नमक को एक फलों की टोकरी में डालकर कस्टम अधिकारियों से बचना चाहती हैं। सफ़िया को विस्थापित सिख बीबी याद आती हैं जो अभी भी लाहौर को अपना वतन मानती हैं। अब भी उनके हृदय में अपने लाहौर का सौंदर्य समाया हुआ है। सफ़िया भारत आने के लिए फ़र्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी और मन ही मन सोच रही थी कि उनके किन्नुओं की टोकरी में नमक है। ये बात केवल वही जानती हैं, लेकिन वह मन ही मन कस्टम वालों से डरी हुई थी। कस्टम अधिकारी सफ़िया को नमक ले जाने की इजाज़त दे देता है और दिल्ली को अपना वतन बताता है तथा सफ़िया से कहता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। रेल में सवार होकर सफ़िया पाकिस्तान से अमृतसर पहुंची और वहां भी उसका सामान कस्टम वालों ने चेक किया। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ने सफ़िया को कहा कि मेरा वतन ढाका है और उसने ये भी बताया कि जब भारत पाक विभाजन हुआ था तभी वे भारत में आए थे। इन्होंने भी सफ़िया को नमक अपने हाथ से सौंप दिया। इसे देखकर सफ़िया सोचती रही कि किसका वतन कहाँ है। ये कहानी ना जाने कब से चलती आ रही है और ना जाने कब तक चलती रहेगी। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद ज़मीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुँच पाई हैं। तो ये थी कहानी नमक, जिसमें सफ़िया के माध्यम से लेखिका रज़िया सज्जाद ज़हीर ने तात्कालिक स्थिति का बड़ा ही मार्मिक और दिल को छू लेने वाला वर्णन जो है वो किया है।